बिहार करंट अफेयर के अंतर्गत हम कुछ और एमसीक्यू देखेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे हम। चलिए ये 7वां वीडियो है। प्लेलिस्ट में सारे 1 से लेकर 7 तक पड़े हुए हैं। आप संपूर्ण बिहार सार देख सकते हैं और बिहार के करंट अफेयर के सारे उसमें वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए इसी वीडियो में शुरू करते हैं। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होंगी? अभी आपको बताया था इससे पहले भी हमने आपको कि नीतीश कुमार जी ने नंबर निकाला है, ठीक है, जो यूपी में चल रहा था 112 नंबर। ठीक, इस पर सारी इमरजेंसी सारी चाहे अग्निशमन सेवा हो, आपात सेवाएं हो, उसके लिए एक नंबर है। इस नंबर को आप डायल कर सकते हैं। हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है रितेश एस कुमार। ठीक, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? 100 संस्थानों में सेमीकंडक्टर के लिए बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? तो आपका है बिहार का आईआईटी भागलपुर को शामिल किया गया है। बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने के मामले में शीर्ष पर रहा? आईपीपीबी में शीर्ष पर कौन है? वो देखिए शीर्ष पर है आपका दरभंगा रहा है। हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिले के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा? राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में किसको खरीदा है? तो ये खरीदा है आपका अनुनय सिंह को। ठीक है, अनुनय सिंह को। ईशान किशन को पहले खरीदा था। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गाँव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो 7 निश्चय पार्ट 2 में काम शुरू होगा सोलर लाइट लगाने का, ये होगा आपका 15 अप्रैल 2022 से। ठीक, शुरू हो गया है कार्य। हाल में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? तो ये बिहार, केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया है। केंद्र सरकार ने अपनाया है। ठीक है, इससे पहले भी हम आपको ये पॉइंट बता चुके हैं। पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक 2000 से 2021 में बिहार में कितने लोगों के पास पासपोर्ट बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका 90,000 से अधिक पासपोर्ट बने हुए हैं बिहार में। ठीक, सी नंबर ऑप्शन। अगला है, बिहार के किस जिले में अंकुरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने बताया भी था आपको इससे 6 नंबर के वीडियो में। तो देखिए हो रहा है आपका पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जो अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा है। ठीक, हाल में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है बिहार का कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, दूसरा टाइगर रिजर्व है। बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा, पहला तो दरभंगा में था, दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार हो रहा है? तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर पहला तो दरभंगा में है, दूसरा कहाँ तैयार हो रहा है? दूसरा आपका तैयार हो रहा है देखिए सुपौल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पहला दरभंगा में तैयार हो रहा है, भारत का सबसे पहला दरभंगा में है जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर है। ठीक, दूसरा कहाँ बन रहा है? दूसरा सुपौल में बन रहा है। बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसमें देखिए राजेंद्र कुमार झा हैं। पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी माल खोलने की घोषणा की गई है? खादी माल कहाँ खुलेगा? सी नंबर, मुजफ्फरपुर में खुलेगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में खादी मॉल खुलेगा। हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो डॉक्टर DS सिंह को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में योग प्रशिक्षक मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? यह समस्तीपुर की। क्या? डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर समस्तीपुर की रहने वाली है। बिहार के किस जिले के एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल से गलती ढूंढ निकाली है, जिसकी वजह से गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड दिया गया है? तो गूगल में भी गलती खोज निकाली गई है, किसके द्वारा? ऋतुराज चौधरी द्वारा। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो गूगल में भी जो गलती निकाली है ऋतुराज चौधरी ने बिहार ज़िले की, तो उनको गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिला हुआ है। वो हैं आपकी बेगूसराय ज़िले की। सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट, नोट करते रहिए। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो देखिए, ये रहा था आपका रोहतास जिला, सी। बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की हुई है? तो ये डिक्लेरेशन हुआ है, सारण में नया बंदरगाह बनेगा। ठीक है, सारण में प्रस्ताव है, इस घोषणा की गई है कि सारण में बनेगा नया बंदरगाह। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? अभी बताया था सारण। बिहार में किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय किया गया है? रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है, वो है आपका पुनौरा धाम। बी नंबर ऑप्शन क्या है? पुनौरा धाम। नेक्स्ट है, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? वो है मनन कुमार मिश्रा। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जायडस कैडिला का टीकाकरण होगा कहाँ सबसे पहले? बिहार में ही होगा। किस जिले में मिट्टी की खेती से शुरुआत की गई है? बिहार के किस जिले में बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई? बिना छूट गया, अर्थ ही कुछ और हो गया। तो बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत कहाँ से की गई है? ठीक है, यह है आपकी भोजपुर से बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत अभी की गई है बिहार के एक ज़िले भोजपुर में। हाल ही में बिहार के किस संस्थान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय पशु आवास भवन का शिलान्यास किया, जहां चूहे, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली आदि छोटे जानवरों पर रिसर्च होगी? स्वास्थ्य मंत्री मंगला पांडे ने उद्घाटन किया है, वो है आपका इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, यह आपका पटना में, सब पर रिसर्च होगी। ए ऑप्शन है आपका, ए। हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में भारत में किस स्थान पर है बिहार? तो बिहार का स्थान कौन सा है? ये सी तीसरे स्थान पर है। क्या कहा? तीसरे स्थान पर है बेरोजगारी ग्रेजुएट के मामले में। ठीक है, बिहार। केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनें देने की सौगात हुई है? अभी तीसरा 2। विद्यार्थियों, कुछ इसमें ऐसे प्रश्न है ना MCQ, जो पहले के वीडियो में हम बता भी चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने बराबर देखेंगे तो आप बता लेंगे। ये बताया अभी हमने पिछले वीडियो में हमने आपको कि 2 वंदे भारत ट्रेनें बिहार को मिली हैं, पटना को मिली हैं केंद्रीय रेल बजट के में। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार राज्य को कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 5 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की है? आपका आंसर क्या होगा? देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए वित्त मंत्री ने, केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बिहार को दिया है। ठीक है, और जिस पर
आपको अब इनको ऋण नहीं देना पड़ेगा। 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराया है 1 लाख करोड़, ठीक है, बिना कर्ज के, ठीक है, बिना जिसे ब्याज के, बिना ब्याज के बिहार को मिले हैं 50 वर्षों के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो ये मिली है आपकी भागलपुर, ये भी बता चुके हैं हम आपको। भागलपुर को जिले वाटर टेस्टिंग लैब की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए? ये है फिलो इंटेक के साथ, ठीक, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फिलो इंटेक के साथ समझौता हुआ है। क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप। अगला है, हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 66 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग में टॉप पर कौन सा प्रशिक्षण संस्थान रहा है? ये रहा है, देखिए, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय तुर्की मुजफ्फरपुर, ए, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। बिहार के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बिहार सरकार के कौन से विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है? ये भी हमने आपको बताया, श्रम संसाधन विभाग, ठीक है। सारे अगर आप हमारे करंट अफेयर के वीडियो देखेंगे तो अपने आप आगे प्रश्न हल कर लेंगे, क्योंकि कई प्रश्न हैं जो दोबारा लिए गए हैं, ठीक है। श्रम मंत्रालय विभाग द्वारा 149 सरकारी ITI संस्थानों को सब सुख सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ठीक है। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता हुआ है। बिहार में IPL की तर्ज पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाएगा? ये भी घोषणा हुई है कि जैसे IPL होता है तो ये होगा आपका BPL, ठीक है, बिहार प्रीमियर लीग। IPL जैसे होता तो BPL होगा। बिहार सरकार ने बिहार म्यूजियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाने की दिशा में किस पूर्व IAS अधिकारी को डायरेक्टर जनरल बनाया है? अंजनी कुमार को, देखिए, डायरेक्टर जनरल बनाया है बिहार म्यूजियम का। हाल ही में 157 साल बाद बिहार के किस जिले के दूसरे टनल में ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया? ठीक है, ट्रेन का परिचालन कहाँ शुरू किया गया? तो देखिए, आपका ए ऑप्शन सही है, मुंगेर से, ठीक है, मुंगेर से। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? 1 लाख की आबादी पर 80 पुलिस बल हैं, ठीक है। देखिए, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से पुलिस विभाग का भी अभाव है वहाँ। 80 पुलिस बल 1 लाख की आबादी पर पड़ रहे हैं, ठीक। बिहार के किस व्यक्ति को इमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड अर्थात प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह है आपका, ये सभी, इन सभी को मिला हुआ है। किरण बाला हैं, अनिल कुमार सिन्हा हैं और डॉक्टर चंद्रमा सिन्हा हैं, ठीक। सभी को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। किस जिले को वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है? वाटर टेस्टिंग लैब भागलपुर, बताया था अभी, ठीक है। बिहार सरकार और किसके बीच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित कर दिया जाएगा? ठीक, अभी इसके बारे में भी हमने बताया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सभी सुख सुविधाओं के साथ लैस किया जाएगा। तो किसके साथ समझौता किया है? टाटा टेक के साथ समझौता हुआ है। ए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षा जिलों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर शिक्षा के मामले में
नंबर 1 है। हाल ही में बिहार कैबिनेट में निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितने प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो ये छूट दी जाएगी, इनको 25% छूट दी जाएगी। हाल ही मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 24 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का पुरस्कार दिया गया? तो ये पाया है बेस्ट परेड का सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ ने जीता है बेस्ट परेड का खिताब। हाल ही में बिहार में कितने स्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो रामसर साइट कितने घोषणा की गई है? 5। ठीक है, 5 रामसर साइट होंगे बिहार में। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? 16 अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो किस जिले से हैं वो? ये हैं गया से, गया जिले से हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो खाद्य वितरण के मामले में बिहार का पूर्णिया जिला आया है। बी ऑप्शन, क्या? पूर्णिया जिला है। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए जाने वाले पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? अच्छा, तो वो कौन से व्यक्ति हैं? तो ये आपका डी है। देखिए, डॉक्टर शैवाल गुप्ता हैं और आचार्य चंदा जी हैं। चांदना जी और शैवाल गुप्ता हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। A+B। ठीक है, चलिए। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी प्रथम स्थान पर आई थी? प्रथम स्थान बिहार की किस झांकी को मिला है? बिहार शिक्षा परियोजना को मिला बंदिशों से आज़ादी। ठीक है, बी। बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? डॉक्टर रेखा कुमारी को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया। हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी जाएगी जिम्मेदारी शिक्षकों को। शिक्षकों को सौंपी जाएगी नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी। ए नंबर ऑप्शन। इसी तरह से हाल ही में भागलपुर जिले के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 5,000 की राशि देकर सम्मानित किया? तो इनको सम्मानित किया गया है, यह है आपका कर्नल विनय कुमार झा। विनय कुमार झा को फागू चौहान राज्यपाल जी द्वारा प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार के किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत तो ये सम्मानित हुए आपके डी धीरज कुमार और पल साक्षी, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हैं। A+B। बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पदक से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बार बार आ रहा है ये 16। ठीक है, बिहार पुलिस के 16 जवानों और अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है पूर्वी चंपारण जिले का चयन। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वें स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान आया? तो 42 स्मार्ट सिटी के रैंकिंग में 42वें स्थान पर प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है कौन सा? वह है भागलपुर। ठीक, भागलपुर। हाल ही में बिहार के किस मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? जननायक कर्पूर ठाकुर की 98वीं जयंती मनाई गई है। बी।
बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपकी मीरा सिंह, ए नंबर। हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? तो ये है आपका उन्नयन बांका कार्यक्रम। ठीक है, उन्नयन बांका कार्यक्रम के तहत अरुणाचल और झारखंड में भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाएगा। अगला है, देखिए, हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से पुरस्कारित किया गया है? तो ये आपका बी है, डॉक्टर सुरेश कुमार। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका डी ऑप्शन, विकास मिश्रा। ठीक है, अभिनव किसान पुरस्कार। हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार को चयन बेस्ट डीईओ के रूप में सेलेक्ट हुए हैं? बेस्ट डीईओ कौन है? प्रवीण कुमार। किस जिले के हैं? ये है आपका मुजफ्फरपुर के, बी ऑप्शन। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ ली है, वो है आपका जस्टिस संजीव कुमार वर्मा ने। हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक्स कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो यह आपका सी, 4 जिलों के बिहार से होकर गुजरेगा, बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। सिवान जिले के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वह है आपका बी, पुनीत राज सिंह। कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? देखिए, बिहार में सरप्लस बिजली उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ प्रथम स्थान पे बिहार है कि जहाँ अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है, बल्कि सरप्लस है। हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत पेटिका में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो देखिए, आपका सी, रोहतास जिला प्रथम स्थान पर आया है लोक शिकायत पिटारा में। ठीक, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित एक रचना है, कृति है। ठीक है, तो ये लिखी गई है आपकी पीयूष पांडे द्वारा। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा देते हैं। ठीक, पीयूष पांडे ने लिखी है कुछ पाने की जिद। बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो इंस्पायर अवार्ड मानक में किसका चयन? डी है ऑप्शन, यानी प्रिया कुमारी का भी हुआ है और सूरज प्रताप का भी। हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? तो 11 मेडल मिले हैं। इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें बिहार को मिले हैं 11 मेडल। अगला है, हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। चौसा, बक्सर के चौसा से ऐप लिए लॉन्च हुआ है। तो इस ऐप का नाम पूछा गया। इस ऐप का नाम है आपका मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। ठीक है, ये है सी नंबर ऑप्शन है। बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? तो जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है मधेपुरा से, बी ऑप्शन। हाल ही में बिहार के किस जिले में बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया? तो शकुंतला देवी का निधन हुआ, वो किस जिले की थी? तो देखिए, वो थी आपकी बांका जिले की।
शकुंतला देवी अपने बांका जिले से पहली महिला सांसद बनी थी। ठीक है, अभी निधन हो गया उनका। जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? वो है आपका ओम प्रकाश गुजेला। बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कुल कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता? तो इसमें देखिए 4 बॉक्सरों ने बिहार के पदक जीता है। ठीक है, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस हिंदी पुस्तिका का विमोचन हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए आपका ऑपरेशन खुकरी, इसको फिर से पढ़ दे रहे हैं। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। ठीक, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीलेंट डेटाबेस से शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? वो बना है नालंदा, सी ऑप्शन। हाल ही में बिहार के प्राध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रेंटिसशिप अवार्ड से नवाजा गया। वे किस जिले के रहने वाले हैं? किस जिले के हैं? वो मोतिहारी के हैं, डी ऑप्शन। हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील में से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? पक्षियों की गणना का काम कहाँ शुरू हुआ है? ये भागलपुर से। ठीक, तो भागलपुर में जो जगतपुर झील है वहाँ से पक्षियों की गणना का काम शुरू हुआ है। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैक्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये आपका डॉक्टर संजीव कुमार, उनको ग्लोबल फैक्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही है। हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को निबंधन के मामले में बिहार कौन से स्थान पर आया है? यह तीसरे स्थान पर। बिहार कौन सा है? तीसरा स्थान है। यह रहे प्रश्न, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए, हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो कितनी बार? ये आपका डी है ऑप्शन, 3 बार। ठीक है, 539 का है आपका डी है, 3 बार सरकारी कर्मचारी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। ऑप्शन है डी। ठीक, अच्छा आदेश आया है सरकारी कर्मचारियों के लिए कि 3 बार प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो उनको मिलेगा आपका कितना %? तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक, क्या 50%? हाल ही में हाजीपुर के किसी युवा किसान का चयन इंडियन स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? तो देखिए इसमें हुआ है, इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, संजीव कुमार। ठीक, ये है। बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? तो इनका शुरू हुआ था कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई। इनके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? बिहार की कुल लेटेस्ट जनसंख्या कितनी है? यह है 14,91,41,337। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही की रिपोर्ट है 2023 की, ये हम पूरी करंट बता रहे हैं आपको। हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं अभी? तो ये हैं सी, नवादा के हैं। ठीक, कुछ विद्यार्थियों इसमें 2022 की भी करंट हैं, तो नवादा के हैं वो। बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? किसके लिए? पटना नगर निगम के लिए सर्वाधिक धनराशि जारी की गई है, वो है 67.53 करोड़। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? अभी बताया था आपको। किसने, बताइए किसने शपथ ली है?
जस्टिस संजीव कुमार वर्मा, अभी बता चुके हैं ये आपको। ठीक, रिवीजन भी हो जाएगा, बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता तो याद भी हो जाएगा आपको। तो संजीव कुमार वर्मा जो पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ ली है, जो राजस्थान हाई कोर्ट के जज थे। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किन जिलों ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक, तो 115 जो आकांक्षी ज़िले हैं उसमें बिहार के किस ज़िले ने भारत में पहला स्थान मिला है, तो उसको मिला है, देखिए आपका आंसर क्या होगा, खगड़िया को मिला है प्रथम स्थान। हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं पूछा गया कौन सा विभाग द्वारा बिहार डायरी और बिहार डायरी और कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया जाएगा, ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिलों को ज़मीन को पटना ज़िले में शामिल कर दिया गया है, तो किसको शामिल किया गया है, तो ये आपका बी और सी, सारण और वैशाली को। ठीक, हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कारों में हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो है आपका, देखिए अभिलाष दत्ता। ठीक है, अभिलाष दत्ता की पुस्तक जो है भविष्यता को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शीर्ष 17 किताबों में इसको स्थान मिला है, भविष्यता को। चलिए विद्यार्थियों, ये कुछ प्रश्न रहे, इनका अभ्यास करिएगा आप। हमने बताया आपको, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ आपको, हम इसी की सीरीज़ के आगे, जैसे हम बताया ना आपका, लगभग हम 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे, 1000 से अधिक। ठीक, तो चलिए जुड़े रहिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें विद्यार्थियों लिखते रहिए, एक बार दिन में पढ़ लीजिए, आराम से करेंट अफेयर तैयार हो जाएगा। बार बार हमारा वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार।